ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री मातृपितृगुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री तुलसी देव्यै नमः। आत्मीय सभी सनातन प्रेमी सज्जनों को मेरा सादर प्रणाम। आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आनंद से अपना समय व्यतीत कर रहे होंगे। आज पुनः मैं आप सब लोगों का अपने इस संस्कारशाला के पेज पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज जो विषय मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो हमारे सनातन धर्म का बहुत ही श्रेष्ठ विषय है। और जो हमारे सनातन धर्म में जिन देवी देवताओं की पूजा होती है उन्हीं में से एक देवी है तुलसी। आज हम तुलसी देवी के विषय में, जो हमारे 25 दिसंबर को तुलसी दिवस के रूप में मनाते हैं, मनाया जाता है, उसी तुलसी के विषय में संक्षिप्त में अपनी मन और बुद्धि से कुछ चर्चा करेंगे। क्योंकि हम सनातन धर्मावलंबी जो हैं वो आजकल धर्म का उतना अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं और जो पाश्चात्य सभ्यता है उसकी तरफ जा रहे हैं। तो उन लोगों से मेरा विशेष प्रार्थना है, विशेष आग्रह है कि हम उस दिवस को उस रूप में न बनाकर तुलसी दिवस के रूप में मनाएं और तुलसी की पूजा करें। तुलसी का बहुत बड़ा महत्व हमारे शास्त्रों में। वैसे मैं विशेष रूप में तुलसी की कथा की एक प्रसंग में चर्चा करूंगा, एक विशेष विषय में करूंगा। और आज संक्षिप्त रूप में मैं तुलसी की संक्षिप्त कथा प्रस्तुत कर तुलसी की महिमा के विषय में प्रस्तुत कर रहा हूं। तो तुलसी की कथा आप सब लोग जानते हैं। तुलसी पूर्व जन्म में एक वृंदा नाम की कन्या थी और एक राक्षस था शंखचूड़, उसका साथ उसका विवाह हुआ था। और वो बड़ी जो वृंदा थी वो बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। इतना प्रभाव था अपने पति की सेवा करने में, बहुत तत्पर थी। किसी पर पुरुष का दर्शन नहीं करती थी, केवल पतिप्रायण थी। ऐसा व्रत का धारण करते हुए उसके पति बहुत ही पराक्रम और बलवान बन गया। उसने देवताओं पर आक्रमण किया, सब देवताओं को वहां से पराजित कर दिया। कोई देवता उसको पराजित नहीं कर पाए। जब देवताओं में हाहाकार मच गया, भगवान विष्णु के पास के प्रभु आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि वो वृंदा आपकी परम भक्ता है और उसी का पति का यह प्रभाव है कि हम सब लोग स्वर्ग लोग से च्युत किए गए हैं, अलग किए गए हैं। तब भगवान ने कहा, हे देवताओं, वो तो बहुत पतिव्रता स्त्री है, उसके पति को कोई पराजित नहीं कर सकता। या स्वयं मैं शंकर और ब्रह्मा जी भी आ जाए उसको पराजित नहीं कर पाएंगे। केवल अगर तभी कर सकते हैं कि उसका जो उसकी जो पत्नी है वृंदा, उसका अगर पातिव्रत धर्म भ्रष्ट हो जाए तभी उसको हम मार सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु आप ही ये काम कीजिए। तो भगवान विष्णु कहते हैं, वह शंखचूड़ देवताओं के साथ युद्ध करने स्वर्गलोक में गया था। भगवान विष्णु उसका रूप बनकर वृंदा के घर गए और वृंदा ने उसकी अपना पति समझकर उसकी सेवा कर दी। और जब सेवा की, जैसे उसने भगवान की सेवा करने लग गई, उसी समय उसका पति देवताओं ने मारकर उसका सिर सीधा उसके सामने आ गया। वो बड़ा हतप्रभ हो गई। उसने कहा, अरे ये कौन है? और तब उसको आभास हुआ कि ये मेरे प्रभु ने कोई और है, मेरे पतिदेव तो ये है सामने। तब उसने कहा, आप कौन है? तब भगवान विष्णु ने अपना स्वरूप लिया। कहने लगे, प्रभु आपकी मैं पूजा कर दी, क्योंकि वो वृंदा भगवान की परम भक्ता थी, बहुत पूजा करती थी भगवान विष्णु की। तो आपकी भक्ति करते हुए मुझे ये फल मिला। प्रभु आप बड़े निष्ठुर हैं, आपका हृदय पिघला रहे, आप पत्थर का हृदय, आप जाओ, मैं आपको श्राप देता हूँ, आप पत्थर बन जाए। तो भगवान वो पत्थर बन गए शालिग्राम जी।
भगवान ने कहा कि हे देवी, मैं तेरा शाप को स्वीकार करता हूँ, परंतु मैं मेरे साथ तो हमेशा रहेगी, जा तू भी पृथ्वी में जा और एक पेड़ के रूप में प्रकट हो जा। तो वही वृंदा ही ये पृथ्वी में तुलसी के रूप में आई और भगवान शालिग्राम जी बने। तो हमेशा शालिग्राम और तुलसी का हमेशा साथ रहता है। जहाँ तुलसी रहती है वही शालिग्राम, और जहाँ शालिग्राम है तुलसी। जब भगवान शंकर तुलसी का हम पूजन शालिग्राम जी का पूजन करते हैं तो तुलसी को जरूर अवश्य रखना चाहिए। ये वैष्णव की परंपरा है और ये हमारे वैष्णव की विशेष पूजा का पद्धति है। तो मेरे कहने का सारांश यह है कि उस दिन हम तुलसी की पूजा, अब पहले सभी सनातन धर्मावलंबियों को अपने घर में तुलसी का आरोपण करना चाहिए। यहाँ तक तुलसी का जो प्राकट्य दिवस है वो तो कार्तिक पूर्णिमा है। उसी दिन तुलसी इस पृथ्वी में प्रकट हुई थी और उस तब से इसलिए कार्तिक मास में तुलसी की बहुत विशेष पूजा कहा गया है शास्त्रों में कि तुलसी दल पुष्पाणि ये यच्छन्ति जनार्दने कार्तिके सकलम वत्स पापम जन्मार्जित। कहते जो कार्तिक के महीने में तुलसी के पुष्पों से भगवान जनार्दन की पूजा करें उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं और वो बड़ी पुण्य और पवित्र हो जाता है। तुलसी की इतनी बड़ी महिमा है, इसलिए तुलसी के अनेक नाम हैं। वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदिनी, तुलसी और कृष्ण जी भी। ये 8 नाम तुलसी के हैं। 8 नामों में जो हमें अच्छा लगे उस नाम का हम स्मरण करते तुलसी का दर्शन करें। यहाँ तो इतनी स्तुति कहा गया है तुलसी की कि या दृष्ट्वा निखिलाग संग समने या स्पृष्टा वपुष्पावनी रोगाणामभिवन्दिता निरसने सिक्तान्तकत्रासिनी प्रत्यासत्यविदायिनी भगवता कृष्णस्य संरूपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। यहाँ कहा गया है कि जो तुलसी के दर्शन करता है उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। जो तुलसी का स्पर्श करता है वो पवित्र और पुण्यमय हो जाता है, उसके शरीर के सारे रोग दूर हो जाते हैं। तुलसी की वंदना करते सारे रोग दूर हो जाने से सिक्ता का त्रास नहीं है। जो तुलसी का सिंचन करता है उसने जितने भी त्रास हैं, दुख है, वो सब दूर होते हैं। प्रत्यासंग निधानी भगवता, और भगवान को जो अर्पण करते हैं तुलसी कृष्ण स्वरूप वह भगवत स्वरूप हो जाता है, भगवान के चरणों का अनुगामी हो जाता है। इसे तुलसी आदि भी नमः। तुलसी की 9 प्रकार की पूजा भी की जाती है। 9 प्रकार से तुलसी, जिसे हम नवदा भक्ति कहते हैं, यहाँ पर वर्णन आया है देवी भागवत में। तो तुलसी का 9 स्कंद के 25वें अध्याय में तुलसी की पूजा का बहुत विशेष महत्व है। हम लोग उसका अवलोकन कर सकते हैं, जो भी उसका विशेष जानकारी प्राप्त कर सकें। दृष्ट्वा स्प्रसादवाद्यात्वा कीर्तिता नामदा स्तुता रूपिता सेजता नित्यं पूजिता तुलसी नतः नवदा तुलसी भक्तिं हि कुर्वन्ति दिने दिने युगकोटि सहस्राणि तन्वन्ति सुकृति मुनेः। ये कहा गया है कि जो तुलसी के इस 9 प्रकार के पूजन करता है, जो प्रतिदिन तुलसी का दर्शन करता है, तुलसी दर्शन बहुत शुभ है। प्रातः काल उठकर तुलसी का दर्शन करें, तुलसी का स्पर्श करें, तुलसी जी का ध्यान करें, तुलसी का नाम करें, तो तुलसी नमः वृंदाई नमः स्मरण करें, स्तवन करें, तुलसी के स्तुति करें, अर्पण करें भगवान को तुलसी दल, और सिंचन करें जल से, गंगा जल से नित्य तुलसी का पूजन करें और दंडवत होकर प्रणाम करें। इस प्रकार से तुलसी के नवधा भक्ति है। इसलिए सज्जनों, आदरणीय सनातन धर्म प्रेमियों, तो ये आगामी जो 25 दिसंबर को जो तुलसी पूजन दिवस है उसको हम बहुत भव्य रूप से और दिव्य रूप से मनाएं। ये हमारे सनातन धर्म का विशेष अंग है। मानी जहाँ तुलसी रहते हैं वहाँ भगवान विष्णु रहते हैं, और भगवान विष्णु हमारे सनातन धर्म में प्रधान देवता है। इसलिए हम इस तुलसी का अवश्य पूजन करें
और तुलसी दिवस को बड़ी प्रेम से और उल्लास से मनाए हैं। इसी के साथ आज यही संक्षिप्त में अपने टूटी फूटी वाणी से मैंने समय वर्णन किया। आगे विशेष रूप से मैं एक दिन तुलसी की कथा आपके सम्मुख प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।